नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बंद होने की खबर ने सबको चौंका दिया है। यह खबर शिक्षा क्षेत्र में हलचल मचा रखी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण, और सबसे जरूरी लाखों छात्रों के लिए अब क्या होगा विकल्प। आज हम इस मुद्दे को समझेंगे और जानेंगे इसका असर क्या होगा। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिनमें 50 से कम छात्र पढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण है कम नामांकन। कई सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। लोग निजी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, इनकॉर्पोरेट और शिक्षकों की कमी है। दूसरा, संसाधनों का बेहतर प्रयोग। सरकार का कहना है कि कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करके उनके संसाधनों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इससे शिक्षकों, इमारतों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा। तीसरा, केंद्र सरकार की नीति। केंद्र सरकार की सलाह पर यह कदम उठाया गया है ताकि स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। 23 अक्टूबर 2024 को डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन कंचन वर्मा ने एक समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्कूल प्रशासकों को इन स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने बाद में दावा किया कि यह खबर भ्रामक और निराधार है और कोई स्कूल बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। फिर भी विपक्षी नेताओं जैसे प्रियंका गांधी और मायावती ने इसे गरीब और वंचित बच्चों के खिलाफ बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये फैसला एक राजनीतिक साजिश है। यूपी की योगी सरकार बूथों को बदलने का काम कर रही है। जिन इलाकों में हमारी पार्टी का प्रभाव है वहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसलिए हम इस फैसले के विरोध में हैं। वहीं सरकार का कहना है कि बंद होने वाले स्कूलों के छात्रों को पास के अन्य सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, मर्जर प्रक्रिया। कम छात्रों वाले स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मिलाया जाएगा जहां बेहतर सुविधाएं और शिक्षक उपलब्ध होंगे। दूसरा, परिवहन और पहुंच। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मर्जर के दौरान परिवहन और छात्रों की पहुंच को ध्यान में रखा जाए। तीसरा, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन। ब्लॉक स्कूल प्रशासकों को 14 नवंबर 2024 तक का रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसे के आधार पर जिला स्तर पर मूल्यांकन होगा। लेकिन अगर मर्जर ठीक से लागू नहीं हुआ तो ग्रामीण और क्षेत्रों के बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे ड्रॉप आउट की संभावना बढ़ सकती है। निजी स्कूल एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनकी फीस गरीब परिवारों के लिए वहन करना मुश्किल है। इस फैसले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य है, लेकिन अगर इसे सावधानी से लागू नहीं किया गया तो ग्रामीण और गरीब बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है। समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाएं, शिक्षकों की भर्ती बढ़ाकर स्कूलों को मजबूत करें, मर्जर के दौरान बच्चों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करें। यूपी में 27,000 स्कूलों के बंद होने की खबर ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह शिक्षा सुधार की दिशा में सही कदम है या गरीब बच्चों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।